तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। मैं भी आ रहा हूं खुदा के पास, मैं भी आ रहा हूं। छोड़ो मुझे, खुदा के पास जाने मुझे छोड़ मुझे। कोट अमीर अली शाह के रिहायशी फ्रांसिस मसीह ने अपनी बेटी शगुफ्ता परकाज की शादी 30 दिसंबर 1994 को कोट गुलाम मोहम्मद के रिहायशी होम्योपैथिक डॉक्टर बाबर याकूब के साथ कर दी। इस दौरान शगुफ्ता के घर बेटी जरिश और बेटा जुहेब पैदा हुए। शगुफ्ता लिविंगस्टोन चर्च स्कूल में टीचर थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही। क्या हो रहा है भाई? गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। पढ़ाई हो रही है? यस डैड। गुड। आप आज जल्दी कैसे आ गए? बस यार आज मरीज कम आए थे, इस वजह से जल्दी आ गया। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और आपका काम कंप्लीट नहीं होता, आप उठिएगा नहीं। ओके मॉम। क्या देख रहे हैं इतने गौर से? इन लोगों की भी क्या जिंदगी है यार, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी लंदन, कभी पेरिस। हमें जितना भी दिया है ना, उसका शुक्र है। अगर कुछ पैसे आ जाए ना तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब तो बच्चों का सोचें। उन्हीं का तो सोच रहा हूँ, अगर बाहर निकल गया तो सब अच्छा हो जाएगा। मगर जाएंगे कैसे? एक छक्का लग जाए 10-12 लाख का। ख्वाबों से बाहर आए और चाय पी लें। इस मुल्क के लाखों लोगों की तरह एकदम अमीर बन जाने के ख्वाब को हर रोज बाबर भी देखता था। इसीलिए वो अक्सर प्राइज बॉन्ड लेता, लेकिन हमेशा ही मायूसी होती। ये ले यार, तू भी क्या बार बार मंगवाता है? एक बॉन्ड है तेरे पास, जितने का बॉन्ड नहीं उससे ज्यादा तो तू बॉन्ड के पेपर पे खर्च कर चुका है। एक ना एक दिन मेरा खुदा मुझ मेहरबान होगा और तू देखना, मैं भी एक दिन करोड़पति बनूंगा। इससे कुछ नहीं होगा। शराब को देखा है, जुए में नोट बनाया और बाहर निकल गया। अरे यार, हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती है। तू रात को आ, देखते हैं। यहाँ से बाबर और उसके खानदान का सवाल शुरू होता है। बाबर जुए की लत में ऐसा पड़ा कि उसने सब कुछ लुटवा दिया और अब वो शराब के नशे में अक्सर घर आता। पहले जमा पूंजी गई और अब तुम मेरा सारा जेवर भी हार गए। तो क्या हुआ? मैंने तो लाकर दिया था। उसमें मेरे जहेज का भी जेवर था। इस बार हारा हूँ, अगली बार सब लौटा दूंगा। क्या क्या वापस करोगे? सारे बॉन्ड हार गए, सारा जेवर हार गए, टीवी, तुमने टीवी तक बेच दिया और फ्रिज तो पता नहीं कहाँ लेकर गए हो तुम। सब सूद के साथ वापस लौटा दूंगा। अब हम रह गए, हमें भी बेच दो। खामोश। पापा, बाजी की बहुत बुरी हालत है, आप वहाँ जाके देखें हो क्या रहा है। हुआ क्या है? बाबर भाई जुए के चक्कर में सब कुछ हार गए। उनके घर में तो बच्चों की फीस भरने के भी पैसे नहीं। मगर शगुफ्ता ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताएगी आपको? अच्छा, मैं वापसी पर जाऊंगा, मगर ये सब हुआ कैसे? वो मॉम, देखिए नाना आ गए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं शगुफ्ता बेटा? ठीक है। हालात कैसे हैं आपके? ठीक है, सब ठीक है। आपके लिए क्या लाऊं, चाय या? अरे नाना,
कैसे आप नाना? बेटा कैसे, अब ठीक है? और खुश हो, पढ़ाई हो रही है? जी। ये सब क्या है शगुफ्ता? क्या हाल बन गया इस घर का? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई है, कुछ ठीक होने वाला नहीं। मेरे साथ चलो। लेकिन डैड, मैंने कह दिया ना, आप मेरे साथ चलो। बाप की मजबूरी कहिए या फिर मोहब्बत कि वो अपने खून को इस हाल में नहीं देख सकता, लेकिन बेटी का घर उजाड़ना भी दानिशमंदी नहीं। तो ऐसे में एक मजबूर बाप ने क्या फैसला किया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। की शादी को 19 साल हो गए, नवासी भी जवान हो चुके हैं। बूढ़ा बाप अब परेशान है, वो करे तो आखिर क्या करे। बाप एक मुश्किल फैसला करता है और उसने अपनी बेटी शगुफ्ता प्रकाश को अहमद टाउन ओकाड़ा में 2 मरले का मकान खरीद कर दिया ताकि वहां पर वो अपनी जिंदगी के दिन अच्छे तरीके से गुजारे। बेटी की जिद के आगे वो मजबूर हो गया और शगुफ्ता का शौहर बाबर भी वहीं रहने लगा। तुम यहाँ आकर भी नहीं बदले ना? तुमने यहाँ आकर भी लोगों से उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया? हर रोज कोई ना कोई दरवाजे पर आता है पैसे लेने के लिए। मैं क्या करूं? मैं बहुत थक गया हूं। शगुफ्ता मेरी मदद करो प्लीज। इतनी मदद तो की है, और क्या करूं? मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं बनना अमीर आदमी। और तुम मेरी बात का यकीन करो शगुफ्ता, मैं किसी से पैसे भी उधार नहीं लूंगा। तुमने छोड़ा ही क्या है हमारे पास? ये घर, ये भी मेरे बाप का है। मम्मा देखो, देखो। छोड़ दो मुझे, हट जाओ पीछे, जाने दो। मुझे ख्वाब में आए, खुदा ने बुलाया मुझे। छोड़ दो, छोड़ मुझे, छोड़ दो। शगुफ्ता ये वाकया अपनी बहन को बताती है तो समीना भी फैसलाबाज से उनके पास आ जाती है। लेकिन बाबर की बेचैनी बढ़ती जाती है और एक दिन वो फैसला करता है। उसे लगता है कि कोई उससे बातें कर रहा है। आज बहुत गर्मी थी यार। बारिश भी नहीं हो रही। बिल्कुल। शरबत बनाए? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो शगुफ्ता, मैं बना के लाता हूँ। आज मेरे हाथ का पियो, मजा आ जाएगा। ये लो, सारी गर्मी भाग जाएगी। वाकई बहुत मजे का बना है। जरिश कहाँ है? जरिश, जरिश, बेटा ये शरबत बनाया मैंने, ठीक है देखो।
सारे ख्वाब सच्चे होंगे। मुझे कल ख्वाब आया था, हमें खुदा बुला रहा है। तुझे भी तो जन्नत में जाना है। देख, मार दिया मैंने सबको, सबको मार दिया, सबको खुदा के पास भेज दिया। मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं खुदा के पास, मैं भी आ रहा हूं। छोड़ो मुझे, खुदा के पास जाना है मुझे, छोड़ो, छोड़ मुझे। हंसता बसता घर कब्रिस्तान बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन जब हम खुशियों के हसूल के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, सब्र का दामन छोड़ दें, राज़िक को भूलकर लालच और हवस के पुजारी बन जाएं, तो ऐसे में नताइज तो तबाहकुन ही होंगे। ब्रेक के बाद देखिए, क्या जेल से फरार होना इतना आसान है? वफाकी पुलिस की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। वेलकम बैक। कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन जब कानून की गिरफ्त कमजोर हो जाए तो मतलब या तो मुल्जिम कानून से भी